Hello, guys, this is Srinja Bhattacharya and welcome you to the second part of Cash Flow Statement. As we are getting in depth insight, for that reason, our videos are a bit longer than usual. देखिए हम लोग थोड़ा इन डेप्थ जा रहे हैं, कोई ऐसे स्क्रीनर खुला के क्लास 12 के बच्चे लोग को नहीं दिखाते हैं, पर मेरा मोटिव ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम लोग को इंटरेस्ट आए तो तुम लोग थोड़ा इग्नाइट हो, ठीक है, तुम लोग के अंदर का जो आग है ना, आग, वो आग थोड़ा जलना चाहिए। तो इसलिए मेरा लॉजिक है। और सेकेंड ऑफ ऑल, तुमको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या नहीं लिंक हम कमेंट पिंग कर दिए है, तो उसमें तुम लोग को मिल जाएगा। तो तुम लोग जाके वहाँ पर से सब कुछ डॉक्यूमेंट जो जो क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं वो सब देख लेना। एंड नाइस, अगेन रिस्टार्ट फॉर द गाइज हु आर लाइव अगेन विथ मी। सो आई थिंक मज़ा आ रहा है। थोड़ा कमेंट डाल दो, थोड़ा मुझे भी मतलब जोश दो, जोश, थोड़ा मुझे भी जोश दे दो तो हम भी जोशीला बन जाए। और चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग कितना दूर किए थे? हम लोग किए थे जो किए थे, हम लोग ऑपरेटिंग का मतलब समझे थे, हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब समझे थे, हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब समझे थे, और हम लोग कुछ छोटा छोटा स्टेप्स किए थे। जैसे हम जो एक चीज़ तुम लोग को बोले हैं कि हम लोग जब ये सॉल्व करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हम लोग एक स्टेप्स फॉलो करेंगे। वो स्टेप्स क्या है? हम लोग पहले नेट प्रॉफिट लेंगे। नेट प्रॉफिट कब का लेंगे? नेट प्रॉफिट लेंगे करेंट ईयर का, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर लेंगे, ठीक है। उसके वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, या प्रीवियस और करंट ईयर दिया रहेगा, उसको हम लोग प्लस माइनस करके हम लोग निकालेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। फॉर दैट रीज़न ये क्या होता है, ये प्रॉफिट के साथ ऐड बैक हो जाता है। गुडविल क्या है? गुडविल हम लोग अमोर्टाइज करते हैं, ये भी एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। बाई बैक ऑफ शेयर्स क्यों करते हैं? बाई बैक ऑफ शेयर्स कंपनी करते हैं, खुद का शेयर खुद खरीदते हैं, मतलब खुद का पैसा बाहर जाता है और शेयर खरीद लेता है, तो माइनस होता है। उसके बाद क्या है? प्रोपोज डिविडेंड, मतलब क्या? प्रॉमिस करना। डिविडेंड को हम प्रॉमिस कर रहे हैं, हम मेरी बंदी को प्रॉमिस कर रहे हैं आई विल लव यू, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोपोज्ड, ठीक है। तो प्रोपोज डिविडेंड मतलब कंपनी शेयर होल्डर को प्रॉमिस कर रहा है कि आई विल पे यू डिविडेंड एज पर सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनी शैल पे इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर कंपनी जो प्रपोज करेगा डिविडेंड उसको पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर 2023 में हम लोग को 3000 का प्रॉफिट हुआ है, कंपनी ने बोला डिविडेंड देंगे, तो कंपनी का क्या होगा? कंपनी अगर डिविडेंड दे रहा है मतलब उसका प्रॉफिट घट रहा है, उसका प्रॉफिट घट रहा है, और नेट प्रॉफिट जो है उसको हम लोग को निकालना है, ठीक है। जो जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का नहीं है, डिविडेंड देना कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। इस वजह से क्या होगा? इस वजह से ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। तो इसको अगर हम और प्रिसाइजली लिखें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो करेंट ईयर का प्रोपोज डिविडेंड रहेगा, करेंट ईयर का प्रोपोज डिविडेंड वो ऐड होगा। अब इसका रीज़न तुम लोग पूछोगे सर क्यों ऐड होगा? तो उसका रीज़न है कि ये जो अमाउंट है करेंट ईयर का, अच्छा नहीं लग रहा है, ये लो। तो तुम लोग पूछोगे सर क्यों एक्टिविटी में क्यों ऐड होगा, ठीक है, ऐड बैक क्यों होगा? उसका रीज़न है कि देखो भाई, एक चीज़ समझो, इस ईयर का ये जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा ये प्रोपोज डिविडेंड देने के बाद होगा। बट तुम एक चीज़ सोचो, कंपनी का डिविडेंड देना कंपनी का कोर एक्टिविटी है? नहीं यार, कंपनी का डिविडेंड देना कंपनी का कोर एक्टिविटी नहीं है। फॉर दैट रीज़न इस साल का करेंट ईयर का जो डिविडेंड प्रोपोज्ड हुआ है, मतलब जो प्रॉफिट इस साल का प्रॉफिट से जाने वाला है, उसको हम लोग ऐड बैक कर देंगे। करेंट ईयर का प्रॉफिट, करेंट ईयर का प्रोपोज डिविडेंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ क्या ना? कमेंट करो, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, शांत मत बैठे रहो। तुम लोग कोई शरीफ बच्चे नहीं हो, मुझे पता है तुम लोग को। आई हैव सीन यू फ्रॉम फेस टू फेस, तो मुझे पता है तुम लोग क्या हो, क्या चीज़ हो, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करो, ये समझा क्या नहीं? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। तो उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद है कि और एक चीज़ कि कैश। तुम एक बात बोलो, प्रॉफिट कब आता है? प्रॉफिट ईयर एंड के बाद आता है। तो प्रॉफिट ईयर एंड के बाद आता है, मतलब हम लोग इस साल का कैश हम लोग का नहीं घटेगा, क्योंकि प्रॉफिट एक साल आता है, ठीक है। तो कैश हम लोग कब देंगे? कैश हम लोग नेक्स्ट साल देंगे, और डिविडेंड हम लोग प्रॉफिट आने के बाद देते हैं। तो हम लोग कैश कब देंगे? कैश हम लोग अगले साल देंगे, नेक्स्ट साल। 2023 है, मतलब हम लोग कैश कब दे रहे हैं? हम लोग कैश दे रहे हैं एग्जाम्पल के लिए 2024 में हम लोग कैश दे रहे हैं।
सो 2024 में कैश दे रहे हैं, ठीक है। तब एक बात बोलो, 2024 में हम लोग कैश दे रहे हैं, तो इस साल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? इस साल का प्रपोज डिविडेंड आएगा? नहीं आएगा, लेकिन कुछ तो आएगा। तो कंपनी क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेश्चन में बोलेगा ओपनिंग डिविडेंड, ओपनिंग प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है। ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड मतलब जो साल के शुरुआत में है, वो डिविडेंड जो साल के शुरुआत में है उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड। तो ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड अगर कंपनी ने दिया है, मतलब ये कंपनी पिछले साल ने प्रॉमिस किया था, अब तो देना पड़ेगा। तो अब देना पड़ेगा मतलब कंपनी को ये अमाउंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी से डिडक्ट करना पड़ेगा, समझे? डिडक्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये 2024 हम हटा देते हैं, नहीं तो तुम लोग का कन्फ्यूजन हो सकता है। सो ये है कॉन्सेप्ट। तो हम इसको और अच्छे से तुम लोग को समझाने के लिए हम यहाँ पर आएंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में। तो चलो आ जाओ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सो ये चीज़ हम तुम लोग को ऑफलाइन में भी सिखाए थे, बट हो सकता है तुम लोग भूल गए हो, तो इसलिए हम तुमको और एक बार सिखाएंगे। सो यहाँ पर लेट्स से हम लोग कैश फ्लो बना रहे हैं। कब का हम लोग कैश फ्लो बना रहे हैं? 2024 का हम लोग कैश फ्लो बना रहे हैं, ठीक है। 2025 इधर, 2023 इधर, 2022 इधर, ठीक है। हम 2 साल लेते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। चलो 3 साल नहीं लेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, उसके बाद फिर से समझ नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन में जैसा रहेगा हम पूरा का पूरा वैसा ले रहे हैं। आई हैव बेटर ऑप्शन बट आई विल नॉट टेक, बिकॉज सब सही है लेकिन मार्क्स भी ज़रूरी है। सो चलो इसको हटाओ, ठीक है। सो 2 साल है, 24 और 25। तो हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ये 2023-24 लेते हैं। 2023 2024 2023। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन ने बोला है नेट प्रॉफिट। कितना बोला है? क्वेश्चन ने बोला है नेट प्रॉफिट 500 रुपये। क्वेश्चन ने बोला है ओपनिंग पीडी मतलब प्रपोज डिविडेंड 100, और कंपनी ने बोला है क्लोजिंग पीडी कितना? 200, ठीक है, सही है। तो ये कंपनी ने बोला है। तो अगर हम पहले यहाँ पर लिखे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं क्या? नहीं, तो दिखाई देते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो हम क्या क्या दिखाए? इन्वेस्टमेंट दिखाए, फाइनेंसिंग दिखाए, और तुम्हारा ऑपरेटिंग दिखा दे, ठीक है। सो अब बोलो, और उसके ऊपर है कंपनी का नेट प्रॉफिट। सो यहाँ इसको ऐड करते हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कर रहे तो ढंग से ही करेंगे। इसको ऐड करते हैं और एक तो नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट हम बोले हैं 500 2023 का, ठीक है। कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कोर बिजनेस। देखो कंपनी ने ये जो हम बना रहे हैं ना, ये हम बना रहे हैं 2024 के लिए। हम ये 2024 साल के लिए बना रहे हैं। ये जो दिया है ये सब दिया है 2024 साल का, ठीक है। तो एक बात बोलो, 2024 साल का ओपनिंग मतलब क्या है? ये अमाउंट निश्चित रूप से ये क्लोजिंग है। कौन से साल का क्लोजिंग? साल 2023 का क्लोजिंग है। इसका मतलब क्या है कि 2023 में कंपनी ने प्रॉमिस किया था। इसमें इसका मतलब क्या है? प्रॉमिस
2023 में किया था कंपनी ने 2023 में प्रॉमिस किया था, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग अमाउंट है 2023 का, वो कंपनी को अभी देना पड़ेगा। कंपनी कहाँ से देगा? फाइनेंसिंग से देगा। तो यहाँ पर आएगा, ये माइनस होगा क्या प्लस? माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि कंपनी को अभी पे करना पड़ेगा, प्रॉमिस वो पिछले साल कर दिया है। और कंपनी ने बोला कि कंपनी ने इस 2200 रुपये का क्लोजिंग मतलब क्या है? कंपनी अभी प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस इन 2024। कंपनी को अभी देना है क्या? नहीं। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट से डिडक्ट हुआ है क्या? हाँ। उसका मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ये चीज़, मतलब नेट प्रॉफिट से ये क्लोजिंग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके, ये क्लोजिंग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिए है, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट दे। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट ऐसा वाला चाहिए जिसमें तुम्हारा प्रेफरेंस डिविडेंड डिडक्ट ना किया हो, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड देना कंपनी का कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके इसको 200 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कंपनी का अगर अगर कैश फ्लो जानने जाए तो कितना होगा? इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन। भाई कमेंट करो समझा या नहीं समझा, वो कमेंट करो, नहीं तो फिर से हम समझाएंगे। कमेंट करो 600, ठीक है। नहीं समझा या नहीं समझा कमेंट करो भाई, जो कमेंट में लाइव में हो कमेंट करो। नहीं समझा तो फिर से समझाओ, समझ गया तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को और बढ़ेंगे हम लोग। अगर तुम देखोगे कि वही हुआ, ओपनिंग वाला हम लोग ने क्या किया? ओपनिंग वाला डिडक्ट किया फाइनेंसिंग से। यहाँ पर अगर हम और लिख दे, फाइनेंसिंग से डिडक्ट हुआ। एक बार मुझे कमेंट करके बोलो। और ऑपरेटिंग में ऐड हुआ, ठीक है। एक बार मुझे कमेंट करो तो आभारी होऊंगा मैं तुम लोग का। कमेंट कर दो, ठीक है। आई थिंक आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स, सो आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ऑपरेटिंग में 500 ऐड एंड फाइनेंसिंग में 500 लेस। हाँ भाई तू गलत किया है। पहले देख क्वेश्चन देख, प्रोपोज डिविडेंड, ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड, ये प्रपोज डिविडेंड है, प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट 500 है। एक बार देख ले फिर से देख। ओपनिंग कितना है? 100। तू एक बार फिर से देख, फिर से समझ। नेट प्रॉफिट से भूल जा, नेट प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट का काम। नेट प्रॉफिट खाली इधर बैठाने का, ठीक है। इधर हम कितना बैठाएंगे? इधर हम खाली नेट प्रॉफिट बैठाएंगे। लेकिन उसके बाद ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसमें से हम कितना डिडक्ट किए हैं? इसमें से हम 100 डिडक्ट किए हैं। क्यों 100 डिडक्ट किए हैं? क्योंकि ये 100 मेरा पिछले साल का प्रॉमिस किया हुआ पैसा है। ये 100 मेरा इस साल का नहीं, ये 100 मेरा पिछले साल का। और अगर देखोगे, देखो ये 100 मेरा क्या है? ये मेरा 100 पिछले साल का प्रॉमिस किया हुआ पैसा है। 2023 में प्रॉमिस किए थे, अब तो पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने बोला है, इसलिए ये माइनस हो रहा है 100। तू 500 वाला भूल जा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है? 100 माइनस हो रहा है। और तुम्हारा ये जो क्लोजिंग है, ठीक है, क्लोजिंग में क्या है? क्लोजिंग मतलब इस साल का प्रॉमिस है। और प्रिसाइजली अगर हम बोलना चाहे, ये इस साल का पैसा है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है। एक बार देख ले, ये वाला देख ले, ये वाला कॉन्सेप्ट ज़रूरी है समझने के लिए। मुझे कंफर्म कर, जल्दी से जल्दी कंफर्म कर। और एक बार समझा, फाइनल टाइम। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट है तेरा, नेट प्रॉफिट दिया है। नेट प्रॉफिट से कुछ नहीं, 500 ऐड 500 छोड़ दे। नेट प्रॉफिट का कुछ इशू नहीं है, नेट प्रॉफिट भूल जा, ठीक है। हम नेट प्रॉफिट भुला दे रहे तेरे को, हम तुमको नेट प्रॉफिट भुला देंगे। भूल गया? आ रहा है नेट प्रॉफिट।
100 लेस तो नहीं होगा, क्योंकि 200 देख अच्छा से समझ, तू कॉन्सेप्ट समझ नहीं रहा है, फिर से ध्यान से वेट सुन। देख, ये प्रॉफिट का बात तो भूल जा, ख़त्म, प्रॉफिट का बात छोड़ दे, ठीक है। तू ये बात समझ, 100 हमने प्रॉमिस कब किया था, पिछले साल को, ठीक है। तो ये मुझे अब पेमेंट करना है, ये बात क्लियर है क्या? 100 हम पिछले साल को प्रॉमिस किए थे, लेकिन मुझे अब ये पेमेंट करना है। तो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा चला गया, कितना, 100 रुपये। ये क्लियर है क्या नहीं, जल्दी से कमेंट कर, हम वेट कर रहे, जल्दी से कमेंट कर, ये क्लियर है क्या नहीं? 100 रुपये क्यों गया, ये क्लियर है, हाँ या ना? फास्ट, जल्दी कमेंट कर, क्लियर है? अब देख, यहाँ पर क्लोजिंग अमाउंट है, अब हम कहाँ आ रहे हैं, देख ये वाला के ऊपर फोकस कर, मरून वाला के ऊपर, हाँ देख, क्लोजिंग, ये है क्लोजिंग प्रपोज डिविडेंड, मतलब इसी साल 2024 में कंपनी ने बोला कि आप लोगों को हम डिविडेंड देंगे, कितना, 200 रुपये का डिविडेंड देंगे, राइट। सो कंपनी ने बोला, उसका मतलब क्या है, कंपनी का प्रॉफिट से 500 का प्रॉफिट से कंपनी का डिडक्ट हुआ है, कंपनी का नेट प्रॉफिट से डिडक्ट हुआ है। इसका मतलब क्या है, कंपनी का 200 रुपये, 500 रुपये का जो प्रॉफिट है, इसमें से ये जो 500 रुपये का प्रॉफिट है, ये आफ्टर डिडक्टिंग ये प्रपोज डिविडेंड, ये जो 200 का पैसा है, ये डिडक्ट करने के बाद कंपनी को 500 का मुनाफा हुआ है, आफ्टर डिडक्टिंग दी क्लोजिंग प्रपोज डिविडेंड, क्योंकि ये कंपनी 2024 का प्रॉफिट से देगा। और क्लियरली हम यहाँ पर लिख दे रहे, रुक, देखो हम समझा के ही छोड़ेंगे। कंपनी क्लोजिंग प्रपोज डिविडेंड, उसका 2024 का प्रॉफिट से दिया है, ठीक है। एक बार एक्टिव रहा, एकदम एकदम एक्टिव रहा, एकदम मस्त कॉन्सेप्ट है। सुन सुन, तेरे को हम समझा के छोड़ेंगे, सुन। ये जो क्लोजिंग में, एक बात बोल मुझे, ये जो 200 रुपये है, ये कंपनी, ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ना तेरे को, ये जो प्रॉफिट दिख रहा है 500 का, ये प्रॉफिट, ये क्लोजिंग प्रपोज डिविडेंड माइनस करने के बाद है, बात का है। अब तू बोलेगा क्यों बात का है, इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट जब निकलता है तब प्रोपोज डिविडेंड को हम लोग लेस करते हैं, ठीक है। ये प्रोपोज डिविडेंड के बाद वाला है, और यहाँ पर क्वेश्चन ने कुछ बोला भी नहीं, तो हम लोग एज्यूम भी यही कर रहे हैं कि प्रोपोज डिविडेंड के बाद वाला ही है, डिविडेंड देने के बाद। तो एक बात बोल, प्रॉफिट, अगर डिविडेंड हम प्रॉफिट से डिडक्ट कर लिए, उसके बाद 500 है, डिविडेंड देना क्या मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या मेरा कोर बिजनेस है? डिविडेंड देना मेरा कोर बिजनेस है, हाँ कि ना? जल्दी बोल, फास्ट फास्ट, मुझे जल्दी आंसर चाहिए। डिविडेंड देना क्या मेरा कोर एक्टिविटी है, हाँ या ना? जल्दी से बोल। इज गिविंग डिविडेंड इज माई कोर एक्टिविटी? डिविडेंड देना मेरा कोर एक्टिविटी है? नहीं भाई, डिविडेंड देना कोई कंपनी का कोर एक्टिविटी नहीं होता है। फिर से सुन, डिविडेंड दे रहा है ये, एक सेकेंड, फाइनेंसिंग भी हुआ ना, तो क्या हुआ है, फाइनेंसिंग तो कोर एक्टिविटी नहीं है। तो एक बात सुन, डिविडेंड कब देता है कंपनी? डिविडेंड कंपनी देता है, मतलब कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूँ, राइट, कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूँ, तो कंपनी का कोई ऐसा बात नहीं है, कंपनी को डिविडेंड देना ही पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कोर बिजनेस एक्टिविटी मतलब क्या है, धंधा चलाने के लिए एक्टिविटी। तो एक बात बोल, हाँ, जब प्रॉफिट होता है वही ना। तो एक बात बोल, अगर मेरा, ठीक है, अगर मेरा प्रॉफिट नहीं भी हुआ, तेरे को इन्वेंट्री के लिए पैसा देना है क्या नहीं देना है? इन्वेंट्री खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, हाँ कि ना? इन्वेंट्री खरीदना पड़ेगा क्या नहीं खरीदना पड़ेगा? तेरा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, तेरे को धंधा चलाने के लिए, ठीक है, तेरा बिजनेस है, तेरे को क्या मैंडेटरी है, तेरे को डिविडेंड देना ही पड़ेगा। तू एक बात बोल, तेरे पास बिजनेस है, तेरा पापा को, पापा तेरा बिजनेस का पार्टनर है, तू और तेरा पापा मिलकर एक बिजनेस खड़ा किया है, ठीक है। इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, तो तेरे को क्या डिविडेंड देना पड़ेगा, हाँ कि ना? तेरे को क्या डिविडेंड देना पड़ेगा, हाँ कि ना? प्रॉफिट नहीं हुआ तो, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो तेरे को डिविडेंड देना पड़ेगा, हाँ कि ना? जल्दी बोल, वेट कर रहे हैं सब लोग, वेट कर रहे हैं। अगर डिविडेंड
अगर मेरा इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ मुझे डिविडेंड फिर भी देना पड़ेगा, हाँ कि ना? ना, वही है। लेकिन अगर तेरा प्रॉफिट नहीं हुआ तब भी तेरे को क्रेडिटर का पैसा चुकाना पड़ेगा। क्रेडिटर का पैसा तेरे को चुकाना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, तेरे को इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ेगा, तेरे को वेजेस का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अब बोल, ये लॉजिक समझ आ रहा है? तेरा दुकान है, तेरा दुकान में तेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, हाँ क्यों? वो लोन टाइप है। लोन टाइप का बात नहीं है, हाँ लोन टाइप बोल सकता है, लेकिन लोन टाइप का उतना, हाँ लोन टाइप, ठीक है, हाँ लोन टाइप ही है, क्योंकि शेयर होल्डर को हम लोग पैसा दे रहे हैं, उसका वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मतलब इनकम है, हाँ लोन टाइप है, ठीक है, ये लोन टाइप ही है। लेकिन तू एक बात बोल, डिविडेंड देना, अब बोल, डिविडेंड देना क्या तेरा कोर बिजनेस एक्टिविटी है, हाँ या ना? डिविडेंड देना क्या तेरा कोर बिजनेस एक्टिविटी है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। नहीं समझा? लॉजिक समझा है क्यों? डिविडेंड देना, तो एक काम कर, लिख ले इधर आ, वर्ड्स में आ, वर्ड मैं तो तू तेरे कॉपी में आ, हम वर्ड में आ रहे, यहाँ पर लिख, कॉपी में लिख ले, डिविडेंड देना कंपनी का कोर एक्टिविटी नहीं है। डिविडेंड देना कंपनी का कोर एक्टिविटी नहीं है, समझा? अब ये चीज़ क्लियर है, डिविडेंड देना कोर एक्टिविटी है क्या नहीं है? डिविडेंड देना कंपनी का कोर एक्टिविटी नहीं है, ये बात क्लियर हो गया? हाँ या ना बोल, जल्दी से बोल, हाँ या ना? ओके, हम सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। डिविडेंड देना कंपनी का कोर एक्टिविटी नहीं है, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? फास्ट 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 मैन, जल्दी करो। हाँ क्लियर है, डिविडेंड देना कंपनी का कोर एक्टिविटी नहीं है। चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं, इसको बंद करो। हाँ क्लियर, ठीक है, चलो मेरा भी क्लियर। अब क्या है, ये क्लियर हो गया तो हो ही क्या है। अब बोल, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रॉफिट में, प्रॉफिट से ये पैसा डिडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट से ये पैसा 500 रुपये आफ्टर डिडक्टिंग, क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा फिर भी हम लिख रहे हैं तुम्हारे समझने के लिए, आफ्टर डिडक्टिंग डिविडेंड, ये जो 500 रुपये है ये 200 रुपये डिडक्ट करने के बाद है, क्योंकि कंपनी ने इसी साल प्रॉमिस किया है। सो क्लोजिंग 2024 में ही कंपनी ने प्रॉमिस किया है, ठीक है, प्रॉमिस इन 2024 की हम 200 देंगे, मतलब इसी साल का प्रॉफिट से देंगे, पक्का इसी साल का प्रॉफिट से देंगे हम, तो इसी साल का प्रॉफिट से देंगे, मतलब ये जो 500 रुपये का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है ये 200 रुपये डिडक्ट करने के बाद का है। तो अब बोल, कोर डिविडेंड देना क्या कंपनी का कोर बिजनेस एक्टिविटी है? लिख लिख, चैट कर। डिविडेंड कर देना क्या कंपनी का कोर बिजनेस एक्टिविटी है, हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, अरे जगा अपने जोश को। डिविडेंड देना नहीं है उसका मतलब क्या है? प्रॉफिट में ऐड बैक होगा, हाँ या ना? प्रॉफिट में ऐड बैक होगा, हाँ या ना? क्योंकि ऑपरेटिंग, मेरा कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, लेकिन मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए प्रॉफिट चाहिए, तो ऐड बैक होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी, हाँ या ना? लिख भाई लिख, जल्दी लिख। नहीं समझा फिर से बोल, हम बोलेंगे। हाँ, एक्टिविटी में ऐड बैक हो रहा है, यही रीज़न है। इसी साल का जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस का, ठीक है, उससे हम प्रपोज डिविडेंड दे रहे हैं, करंट ईयर प्रॉफिट से। ऐसा नहीं होता है कि पिछले साल का प्रॉफिट से, अभी होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन में अभी जो तुम लोग में क्वेश्चन आएगा उसमें यही बोला जाता है कि इसी साल का प्रॉफिट से हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट से हम लोग डिविडेंड दे चुके हैं, लेकिन हम लोग को चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट में ऐड आता है। समझा या नहीं समझा? क्लियर है क्या नहीं है? जल्दी बोल, क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, फटाफट फटाफट बोल, क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? क्लियर हो तो हम आगे बढ़े, क्लियर हो तो हम आगे बढ़े, हाँ या ना? जल्दी से बोल, क्लियर है पक्का, और प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग जाएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर।
बैंक ओवरड्राफ्ट। अब तीन चार ही कॉन्सेप्ट है, बैंक कॉन्सेप्ट नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। जनरल रिजर्व, और इसके बाद भी कभी प्रॉब्लम हुआ तो बिना झिझक के देख लेना ये वीडियो। तो ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब तू बैंक से पैसा बोल रहा है, मेरे अकाउंट में इतना पैसा नहीं है लेकिन मुझे चाहिए, तो इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस। इसका सिंपल मतलब है कि बैंक का नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, तेरा क्लियर है, लेकिन वीडियो सबको ही देख रहे हैं तो सबको ही कोई समझना चाहिए। तो बैंक का नेगेटिव बैलेंस को बोलते हैं हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। सो इसका एडजस्टमेंट क्या होता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसमें से हम लोग डिडक्ट करेंगे, क्या डिडक्ट करेंगे? हम लोग डिडक्ट करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, रीज़न इज़ वेरी सिंपल बिकॉज हम लोग क्यों डिडक्ट कर रहे हैं? हम लोग का डिडक्ट करने का लॉजिक एक ही है कि मेरे पास 500 रुपये है लेकिन मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट ना 1000 रुपये है, उसका मतलब मेरे पास नेट कितना है? -500 रुपये। देख देख यहाँ पर अगर हम फिगर लेंगे, 1000 रुपये है और ये कितना है? यह है 500 रुपये, ठीक है। तो मेरा क्लोजिंग नेट ओपनिंग बैलेंस कितना है? 500 रुपये। फाइन, इज इट क्लियर? येस और नो कमेंट कर दो, ये क्लियर है क्या नहीं। एक बार कमेंट डाल दो, ये कमेंट क्लियर है क्या नहीं, क्लियर है क्या नहीं, एक बार कमेंट डाल दो, हाँ या ना। चलो मयंक का क्लियर है, सबको क्लियर है आई गेस। उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू अ सेपरेट अकाउंट। सेविंग्स क्या लिखा है? सेविंग्स मतलब वाह, हाँ, तो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू अ सेपरेट अकाउंट, transfer of profit from profit and loss account to a separate account for future, हाँ सेविंग पर्पस। तो जनरली मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और वो है कि तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा हु इज़ द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ योर हाउस, जो तुम लोग का घर का मेन पैसा मैनेज करता है, देखना वो लोग पूरा खर्चा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कभी भी सेव नहीं करेंगे, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट, वो कुछ भी हो सकता है, वो अलग जगह में रख देंगे। अगर कभी तुम्हारा तबीयत ख़राब हुआ तो वो पैसा निकलेगा बाहर,
क्यों निकलेगा? वो चीज़ को वो नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसको हम जनरल रिजर्व बोलते हैं। वो कहाँ से बनते हैं? वो प्रॉफिट, तुम्हारा इनकम या तुम्हारा प्रॉफिट से ही बनेगा ना, सिंपल है। तो ये क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जनरल रिजर्व बनाना? ये जनरल रिजर्व बनाना क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? इज मेकिंग जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व नो, एकदम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नो, एकदम पक्का, किसी को कोई डाउट नहीं है आई थिंक। ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, या कोर एक्टिविटी नहीं है, या कोर एक्टिविटी बोल सकते हो तुम लोग। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग पैसा रख रहे हैं। सो ये क्या होगा? प्रॉफिट में एडबैक, प्रॉफिट में एडबैक होगा, होगा, क्योंकि हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। बस अब एक हम लोग तुमको शॉर्टकट दे देते हैं, ये शॉर्टकट याद रखना। इतना कुछ लॉजिक अगर एग्ज़ाम हॉल में याद नहीं हुआ तब भी सही है, बट ये सब चीज़ तुम लोग को चाहिए होगा, ठीक है? तो एक शॉर्टकट लिख लो, और यही सब आई थिंक यही सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो एकदम सुंदर सुशील तरीके से हम लिखेंगे इसको। करेंट एसेट, करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज, करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज, आउटफ्लो माइनस, ये चीज़ लिख लो, कोई कुछ ना लिखो या लिखो, लेकिन ये चीज़ अवश्य अवश्य करके लिख लेना, आउटफ्लो और इसको करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज, इनफ्लो। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल तो इंक्रीज, ये क्या होगा? ये होगा इनफ्लो, और साइन होगा प्लस, क्योंकि पैसा बढ़ रहा है। मतलब एक चीज़ हमेशा याद रखना, गोल्डन रूल, कि हम लोग इसमें इनकम कम ज़्यादा नहीं देखते, हम लोग इसमें देखते हैं कैश कितना बढ़ रहा है, कैश कितना घट रहा है। कंट्रोल वी, करेंट ऐसे डिक्रीज, पैसा आ रहा है तो इनफ्लो, इनफ्लो, और ये होगा ऐड, एकदम। देखो तुम लोग, देखो अच्छे से सीखने का एक ना चीज़ है, मतलब वो जल्दीबाजी में, कैश फ्लो तो नहीं होता है, कैश फ्लो मेरे लिए जल्दीबाजी में सिखाने का पॉसिबल नहीं है। एसेट्स, करंट एसेट डिक्रीज, नहीं करंट एसेट इंक्रीज, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहो अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है? आउटफ्लो, पैसा माइनस जा रहा है, क्योंकि अगर करंट एसेट खरीदते हो तुम पैसा जाएगा। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है करंट लाइबिलिटी का, देख लो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसका बोलो, हम कुछ करेंगे, या कुछ एक मस्त सा वर्ड आर्ट मिलेगा। हाँ चलो, एकदम इसको एकदम घर में दीवार में चिपका दो, आ गया। इसको एकदम घर में दीवार में चिपका दो, आ रहा है क्या? चलो चलो,
और इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा भाई, पहले ही बोल दिया। अभी उतना मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है। हम लिखना लिखा दे रहे हैं, मेरे साथ लिख लो। इसका पीडीएफ कुछ समझ लेने से लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। अरे भाई साहब, अरे अरे, नाइस नाइस नाइस, नाइस नाइस। लर्न कौन करता है? अरे भाई क्या, क्या मयंक क्या बात कर रहे हैं आज तो। आज कौन सा सूरज उठा है कहाँ से? मस्त मस्त एकदम फैंटास्टिक। प्रीत भाई है क्या इसमें? प्रीत भाई है हम लोग का, प्रीत भाई। ठीक है, जो भी हो, ये चीज़ देख लो, इसका स्क्रीनशॉट, मत स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कुछ जुगाड़ लगा लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम लोग लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, 10 मिनट लगेगा और क्लास को ख़त्म करेंगे। इसको और थोड़ा ऊपर करते हैं। लर्न कौन करता है? नाइस नाइस, सब देख के अच्छा लग जाता है। देखो एकदम एकदम आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो या कुछ भी कर लो, और इसका काम तमाम है। इसको हम सेव करके रखते हैं। चलो, अब सम कर देते हैं और हम क्लास को एंड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास क्या है, कुछ बनाया हुआ नहीं है। हम लोग नया में बनाएंगे, पुराने में काहे बनाएंगे। चलो, पर्टिकुलर्स, सर वीडियो सेव कर देना, नोट्स पूरा बनाए हैं हम अभी तक। अरे भाई साहब, ओके ओके ओके, ठीक है कोई बात नहीं। हम क्या बोलते हैं उसको, हम ये वीडियो देखो, पहला जो वीडियो है आई थिंक वो अपलोड भी हो चुका है। ठीक है, तो हम ऐसे सब वीडियो हम अपलोड कर दे। ठीक है, तो अपलोड हो रहा है आई थिंक, हाँ अपलोड हो रहा है। नहीं, अपलोड हो चुका है, देख लो। फर्स्ट पार्ट का तुमको अपलोड अभी तक मिल भी जाएगा, सेकंड पार्ट अलग रिकॉर्डिंग है, तो इसके क्लास ओवर होने के बाद हम इसको अपलोड कर देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स इसको बना लेते हैं। अभी तुम इसके ऊपर फोकस करो, नोट्स का ट्राई चिंता मत करो। अमाउंट, अमाउंट सब दिख रहा है आई थिंक, हाँ। सेकेंड मुझे एक चीज़ बना लेने दो। चलो, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, और हम कौन सा सम सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। चलो, सो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में लिखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी डालो और थोड़ा नीचे जाके कंट्रोल वी डाल दो और इसको एडिट करके फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और इसके ऊपर फाइनेंसिंग, डन। चलो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग नहीं दिख रहा है। देखो तो, आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। चलो, अब ये सम को हम क्वेश्चन रीड करेंगे। एक ही सम करवा रहे हैं अभी तक, क्योंकि अभी उतना टाइम बचा नहीं है, रात हो गया, मुझे भी थोड़ा सोना है। सुबह से ख़त्म हो गया जीवन, ख़त्म नहीं हुआ, अच्छा था, नाइस डे। और फिर से कल सुबह क्लास 11 का भी क्लास है, एकदम अभी एग्ज़ाम के तक। और एग्ज़ाम के टाइम से मतलब एक हफ़्ता पहले, मार्च में, आई एम थिंकिंग टू कंडक्ट अ मैराथन, जिसमें ये सब तुम लोग जो पढ़े हो
एकदम फटाफट रिवाइज होगा। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा दोस्त को उसको भी बोल देना कि तुम जिससे भी पढ़े होंगे तुमको पता है कि हम देख लेते हैं, नहीं होता है कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि क्या अलग सिखाएगा, ठीक है। सबको ही अच्छा है बट कुछ अलग सिखाने लायक है नहीं, ठीक है। हम जो सिखा रहे हैं वो उन लोग को भी वही सिखाना पड़ेगा। सो चलो अभी हम लोग बनाते ये। तो नेट प्रॉफिट और क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन शैल अपीयर, या लेट्स सी। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने कुछ कुछ डेटा दिया है। ओके, रुको रुको, आई एम बैक, आई एम बैक। या क्वेश्चन ने कुछ डेटा दिया है, ठीक है। तो डेटा देके बोला है कि हम लोग को ये बनाना है। तो इसी इसमें क्या क्या है, लाइबिलिटीज़ है, तो शेयर कैपिटल है। तो अगर हम इसको और एक चीज़ कर सकते हैं, मेरे पास वर्ड्स है ना, रुको, कोशिश करते हैं, अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो और अच्छा है। तुम लोग का कौन सा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12। हम तुम लोग बोलोगे सर क्यों बोलते हैं नहीं हुआ तो अच्छा है, भाई अच्छा है ना, ऑब्वियसली अच्छा है। मेरा मेहनत बच जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो भी काम करो श्रेष्ठता, लगन, मन, दिल सबसे करो, कोई भी आधा अधूरा कम मत करो। जो भी हो, डिसिप्लिन चाहिए जीवन में, देयर शुड बी अ डिसिप्लिन, ठीक है। सो आई थिंक तुम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो क्या नहीं मुझे पता नहीं, ठीक है। तो चलो आई थिंक, रुको, अरे अरे कहाँ चला गया। हाँ, ये क्या हो गया, ये कहीं नहीं आ रहा है, ओके। आ गया, देखो वो आ गया। तो चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा। क्वेश्चन ने क्या बताया, क्वेश्चन ने बताया है कि कंपनी का शेयर कैपिटल दिया है। तो 1 लाख यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बाजू में थोड़ा नोट्स बनाने का मुझे जगह मिलेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो नीचे ही बना देते हैं। तो देखो शेयर कैपिटल का कितना चेंजेस है, हम लोग यहाँ पर एच से डिनोट कर रहे हैं शेयर कैपिटल को। तो शेयर कैपिटल का चेंजेस है तुम्हारा ज़्यादा नहीं है, एकदम कम है। वो अमाउंट है तुम्हारा 1,40,000 से 1,20,000, तो 20,000 का इंक्रीज़ है। इसको थोड़ा हम छोटा करेंगे, 10 कर देते हैं, थिंक दिख रहा है। तो 20,000 का चेंजेस है, तो ये क्या होगा, 20,000 का चेंजेस है, ठीक है। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे क्योंकि शेयर कैपिटल इशू किया है, इशू करके पैसा मिला है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व, वेट, इसके बाद क्या है, इसके बाद है तुम्हारा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होगा, जनरल रिजर्व हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम नेट प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट मतलब देखो पीएनएल अकाउंट दिया है, ठीक है, पीएनएल अकाउंट दिया है, पीएनएल अकाउंट दिया होगा, तो वो दिख रहा है, हाँ पीएनएल अकाउंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,200 से 6,000। कमेंट करते रहो ना, क्वेश्चन का माइनस करते रहे, कमेंट करते रहो तो जल्दी होगा। 7,200 से 6,200 मतलब यहाँ पर लॉस है कंपनी का, ठीक है, कंपनी का लॉस है। कितने का लॉस है कंपनी का, कंपनी का लॉस है
1000 रुपये का, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट। हाँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेट लॉस लिखेंगे। कितना है, 1000। उसके बाद फिर से आ जाओ, फिर से क्वेश्चन में आ जाओ। ये देखिए कोई तो फ़ायदा नहीं हुआ, हटाओ। तो 1000, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व का कितना है, 8000 से 12000 हुआ है। मतलब क्या है, 8000 से 12000। जनरल रिजर्व कितना हुआ है, 8000 से 12000, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जनरल रिजर्व हम लोग का बढ़ा है, मतलब प्रॉफिट से घटा के वहाँ पर पैसा गया है। जनरल रिजर्व बनाना क्या तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हाँ या ना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, हाँ या ना, हाँ या ना। नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4000 प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। ऐड, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। हाँ, जनरल रिजर्व कितना ऐड करेंगे, जनरल जनरल रिजर्व ऐड बैक एकदम। And मेरे होने से पहले तुम कर लो कंप्लीट। जनरल रिजर्व कितना ऐड करेंगे, 4000, क्योंकि 4000 बड़ा है। इसके बाद इसके बाद एक सेकेंड, वो तो चेंज ही नहीं हुआ था। ठीक है ठीक है, देख लो, 4000 ऐड किया है, कुछ नहीं, 4000 खाली ऐड किया है, ठीक है। अब फिर से आ जाओ, आ गया, देखो वो आ गया। प्रपोज डिविडेंड ओपनिंग में कितना था, 11200। बोलो बच्चों, ओपनिंग का 11200, वो जो पहले साल का प्रॉफिट से डिडक्ट हो चुका है, वो इस साल कहाँ आएगा, जल्दी से बोलो। जो पिछले साल का प्रॉफिट से डिडक्ट हो चुका है वो हम इस साल पे करेंगे। पे करेंगे कहाँ से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। उसका मतलब ये जो 11200 है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से डिडक्ट होगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे और लिखेंगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ए माइनस का ओपनिंग, माइनस नहीं होगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पूरा ही होगा, कोई माइनस नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो, ठीक है। 11200, ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि वो पेमेंट, क्योंकि वो हम पेमेंट कर चुके हैं, इस साल करेंगे, क्योंकि पिछले साल हम प्रॉमिस किए थे प्रपोज डिविडेंड का, हम प्रॉमिस किए थे प्रपोज डिविडेंड का, हम प्रॉमिस किए थे पिछले साल, लेकिन पे करेंगे इस साल। तो इस साल अगर पे करेंगे तो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा जाएगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है। हाँ, माइनस नहीं होगा, समझ गए, अभी समझ गए, कोई बात नहीं, डिलीट करने का ज़रूरत नहीं है, समझने का मेन कॉन्सेप्ट है। और ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 20200 है क्लोजिंग में, मतलब इस साल हम ये प्रॉमिस किए हैं, मतलब ये मेरा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट मेरा ये डिडक्ट होने के बाद वाला प्रॉफिट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड देना मेरा ऑपरेटिंग का काम है नहीं है, तो हम इसलिए इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फिर से ऐड बैक कर देंगे। तो प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो सकता है, देखो हम जब सीखे थे तब मेरा भी प्रॉब्लम होता था, सो इट्स वेरी नेचुरल। जस्ट प्रैक्टिस करो, ये वीडियो को बार बार देखो, ठीक है। जितना बार देखोगे उतना अच्छा होगा। प्रैक्टिस करो, हाथ से सम सॉल्व करो। कितना है क्लोजिंग, 2200, 20200 सॉरी, सो 20200 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है तुम्हारा, हम शेयर कैपिटल ले लेते हैं। सो शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल कमेंट करो। 1,40,000 से 1,20,000 माइनस करेंगे तो कितना है, 20,000। तो मेरा 20,000 आ जाएगा किसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इशू ऑफ शेयर नाम से, इशू ऑफ शेयर्स। कितना, 20,000,
ये क्या है, मेरा पैसा आया है एक, ये जो पैसा है ये क्या है, ये पैसा गया है क्योंकि पेमेंट किए हैं हम। पेमेंट किए का मतलब मेरा पैसा जाना। हम क्रेडिटर अभी तक नहीं किए। हम उसके बाद अब जाएंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे और क्या क्या है इसमें अंदर। क्वेश्चन में बोला है, ठीक है हम क्रेडिटर ले लेते हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर कितना है, 28,400 से 36,400। इसका मतलब कितना है, 28,400 से 36,400 माइनस 8,000। हाँ 8,000 प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बड़ा है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर 2+ दबाते हैं, ओके। यहाँ पर हम थोड़ा उसको नीचे खींच सकते क्योंकि उसके लिए भी रीज़न है। हम यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर मेरा बढ़ा है, कितने से बढ़ा है, 8,000 से। क्रेडिटर क्यों बढ़ता है, ये लॉजिक पता है, क्योंकि मेरा पैसा हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हम पैसा होल्ड कर रहे हैं तो पैसा बाहर नहीं जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है मतलब हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पैसा जा नहीं रहा है लेकिन गुड़ जा रहा है। तो हम अगर पैसा पेमेंट कर देते हैं डिक्रीज होता, मतलब क्या है, पेमेंट हम कर रहे हैं लेकिन हम पेमेंट नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि, इसका मतलब यही है कि हम क्या कर रहे हैं, हम होल्ड कर रहे हैं पैसे को। तो प्लस हो जाएगा इंक्रीज इन क्रेडिटर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है तुम्हारा गुडविल, 20,000 से 16,000 मतलब रिटर्न ऑफ हुआ है। गुडविल रिटर्न ऑफ करना मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है तो अब प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा। ऐड गुडविल रिटर्न ऑफ, ऐड गुडविल, ठीक है। गुडविल ऐड करेंगे, इसको राइट ऑफ लिखो, गुडविल राइट ऑफ कितना, अमाउंट बताओ, आई थिंक 4,000। अमाउंट बताओ जल्दी से बताओ अमाउंट, आई थिंक इट शुड बी 4,000। कितना है, हाँ 4,000 है। तो उसके बाद क्या है, वॉशरूम करके आ रहा हूँ 2 मिनट, हाँ आओ ना। क्या क्या बोल रहा है ये, तू वॉशरूम में लेके जा फ़ोन, मम्मी कुछ नहीं सोचेगा क्योंकि जो जो करना है तू करता ही है वॉशरूम में या बाहर में। तो ठीक है मम्मी कुछ सोचने वाला नहीं है, तू लेके जा वॉशरूम में फ़ोन। तो बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग, यहाँ पर क्या बोला है, बिल्डिंग हम खरीदे हैं 76,000 से 96,400। तो 96,400 माइनस 76,000, 20,400 परचेज ऑफ बिल्डिंग। परचेज ऑफ बिल्डिंग इन्वेस्टिंग में आएगा क्योंकि इन बिल्डिंग खरीदना मेरा 20,400। तो परचेज ऑफ बिल्डिंग कितना है, 20,400। उसके बाद एक पैसा है, क्या होगा, खर्च होगा क्योंकि बिल्डिंग खरीदने से मेरा पैसा चला जाता है बबुआ, समझे बबुआ, कि तुम्हारा पैसा चला जाता है बबुआ। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 4,000 से 14,000 मतलब 10,000 का आउटफ्लो है। 10,000 का आउटफ्लो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा
क्वेश्चन आ जाओ। डेटर 30,000 से 32,200, मतलब 43,200 माइनस 30,000, 13,200। 13,200 का तुम्हारा डेटर्स बढ़ गया है, मतलब पैसा नहीं, पैसा मिला नहीं है लेकिन बढ़ा है, मतलब एसेट बढ़ गया है। एसेट कौन सा एसेट है? करंट एसेट है। करंट एसेट अगर बढ़ जाता है तो पैसा माइनस होता है, आउटफ्लो होता है। हाँ अच्छा है, आ गया, बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटर्स हम लोग का क्या है? ऑपरेटिंग है ना, दिखा दीजिए ना, देखे नहीं। ओके ओके, ठीक है। भाई इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, तेरे को आता है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट जो है ये क्या होता है? इन्वेस्टमेंट तू अगर खरीद रहा है, तेरा पैसा चला जाएगा, ख़त्म। तू अगर साइकिल खरीद रहा है, ठीक है, तू अगर बैंक में पैसा डाल रहा है, तेरा खुद का हाथ से पैसा क्या हुआ? चला जाएगा। बस यही है इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसलिए माइनस हो गया। ठीक है, तो अभी हम किस में जा रहे हैं? अभी हम जाएंगे तुम्हारा, तो एक माइनस करते थोड़ा बहुत। ठीक है, समझा ना? हाँ ठीक है, चल। तो उसके बाद क्या है? अभी डेटर्स, डेटर्स से पैसा नहीं मिला है तो डेटर्स बढ़ गया है। डेटर्स बढ़ गया है मतलब डेटर्स मेरा क्या है? डेटर्स मेरा है करंट एसेट। करंट एसेट बढ़ गया है तो पैसा चला गया है, इसलिए डेटर्स इंक्रीज, इंक्रीज इन डेटर्स। क्या होगा? इंक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स बढ़ गया है, पैसा मिला नहीं है, तो कितना अमाउंट है? 13,200 का माइनस। चलो नेक्स्ट, आउटफ्लो, एकदम बहुत खूब। उसके बाद क्या है? स्टॉक कितना है? 31,200, 31,200 माइनस, मतलब स्टॉक बेच दिया है। स्टॉक बेचे मतलब पैसा मिला है, स्टॉक गिर गया है मतलब पैसा आया है मेरे पास। स्टॉक आया है, देखो आया है, स्टॉक आया है मेरे, मतलब स्टॉक बेच के पैसा आया है मेरे पास 2,800। ऐड, ओके फिर से ये आ जाएगा, रुको। कैश भी इनफ्लो, हाँ कैश भी इनफ्लो, हाँ इनफ्लो ही है ना, क्योंकि स्टॉक कैश आया है। कैश ही देखो, बाकी सब मत देखो, हम वो ऐसे ही बोल रहे हैं, वो सब मत देख, खाली कैश। ठीक है, खाली कैश को फॉलो कर। डिक्रीज इन स्टॉक मतलब हम माल बेच दिए, माल बेच के पैसा मिला है, कितने का? 2,800। ऐड, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कोई अभी फ़ायदा नहीं है, बस ख़त्म हो गया भाई, छोटा सी था, ख़त्म ख़त्म ख़त्म। अरे लास्ट में कैश लिखा हुआ है, अरे ओके, कैश भी है ना, हो गया है। क्यों समझ नहीं आया तुम्हारा? क्या लिखा है? चैट समझ नहीं आया, और एक बार लिख। लास्ट में कैश कितना? वो तो, अरे वो तो टैली होगा ना, लास्ट वाला कैश तो टैली होता है, भूल गया है तू। ये जो लास्ट वाला कैश है 10,800, ये हम लाएंगे और ये 14,000 आ जाएगा, तब मेरा बी एड सही है। तो हम लिख देते हैं स्टॉक के नीचे, अरे हाँ रे, तू रुक, भूल गया है, बोले ना, ओपनिंग कैश। बोल कितना है ओपनिंग कैश, जल्दी बोल। कैश कैश बोल रहा था, बोल कितना है ओपनिंग कैश। मतलब शुरुआत में कितना है साल का? साल का शुरुआत में कितना कैश है? साल के शुरुआत में, साल के शुरुआत में कितना कैश है? 10,800। तो कुछ नहीं करने का, यहाँ पर जाके बैठा देने का, ओपनिंग कैश 10,800।
10,800। ओपनिंग कैश कितना? 10,800। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का आएगा क्लोजिंग कैश। क्लोजिंग कैश डन। क्लोजिंग कैश हो सकता है तुम लोग को ना दिखे, तो इधर आएगा, हम फॉर्मूला डालेंगे उसके बाद। इक्वल्स टू सम क्लोजिंग कैश हम लिखेंगे नहीं, ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, ये अभी यहाँ पर कितना दिखा रहा है? ये दिखा रहा है, लेकिन ये नहीं आएगा। क्लोजिंग कैश ऑटोमेटिक आएगा। क्लोजिंग कैश हमेशा ऑटोमेटिक आता है, उसको होशियारीगिरी मत दिखाना, उसके साथ होशियारगिरी मत करना, हम बोल दे रहे। गलती होगा पूरा सम काट देगा, तो लोग को पता नहीं है क्या पीस है, चीज़ है एकदम एक नंबर का। और ते लोग का बोर्ड्स है भाई। गलती की है रे? नहीं गलती नहीं, समझ आ गया कहाँ गलती की है। And here is your closing balance which is and it's tally। भाई साहब इसका जो खुशी है, अब तू जो मर्जी कर ले, आंसर यही है, आंसर यही है, यही होगा, यही मेरा बात है, आंसर यही है, गारंटेड। ठीक है, तू अब सब कुछ चेक कर ले। ठीक है, नाउ यू शुड चेक। और हम इसको फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ये भी देख ले, क्योंकि एक मेरे पास एक बार आया था, एक फॉर्मेट गलती आया था, तो इसलिए हम बोल रहे हैं चेक कर ले। तो हम थोड़ा अभी कलर ग्रेडिंग करेंगे। इन्वेस्टिंग, वाह भूल गया। अबे नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस को माइनस करके लाए हैं। प्रॉब्लम है पता है प्रीत तेरा क्या है? प्रीत बोल रहे मयंक, तेरे को पता है लेकिन तू सोचता कम है। ठीक है, तेरे को पता ही है हम क्या किए, तेरे को सब पता है, मुझे भी मालूम है तेरे को पता है, लेकिन तू सोचता नहीं है। सोचने से पहले हाथ के सामने चैट का बटन है, तो सर तो है ही बता देंगे, हाँ हम बता देंगे, नो डाउट उसमें, लेकिन भाई थोड़ा खुद भी सोच ले, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हम तेरे साथ नहीं रहेंगे ना बताने के लिए। अरे वो आपका फेस कैम दिख रहा है। ओके रुक, वाह भाई वाह, सर के ऊपर डाल दो, रुक, अब नहीं दिखेगा, देख तो। सही है, पक्का, अब ठीक है। क्लोजिंग कैश आ गया है, अब तू पूरा सम को एक बार टैली कर ले, कोई भी प्रॉब्लम है तो बता। मेरे तरफ से हो चुका है कंप्लीट सम। एंड रोल प्लस प्लस ऊपर लिखने का, जेड जेड मारो, ऊपर लिखने का, तेरे को ऊपर लिखने का है। ठीक है, क्या लिखेगा वही हम दिखा रहे हैं, क्या लिखेगा तू ऊपर, ऊपर लिखने का है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक बार सम का आंसर मिला लेना, कैश फ्लो, आई थिंक गलत होने का चांस नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन डेट, देख ले डेट कितना है, हम वो क्वेश्चन नहीं खोल पा रहे फिर से। एज ऑन डेट गिवन। चलो ये मेरा सम है कंप्लीट। अब तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी लेना है जल्दी से ले लो। चलो, आई हैव डन टुडेज वर्क, मेरे लिए काम कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको रैप करेंगे, तुम लोग तब तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर्स। और एक सेकेंड, मेरा बुक किसी के पास चला गया है क्या?
क्योंकि मेरे पास मेरा 11 का जो बुक था वो मेरे पास नहीं मिल रहा है, तो अगर किसी के पास गया है तो मुझे एक बार बोल देना। तो एक सेकेंड, हम एक बार ये, सो रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए, so yeah, this is all for today, and we will definitely meet on the next class, and I hope that you liked today's video, right? And chalo, तो bye bye.